नमस्कार। आज हम बात करते हैं पावर ग्रिड पीजीसीएल के रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। अभी पीजीसीएल ने डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट निकाली है, जो कि है आपके नॉर्दर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके लिए। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 24 मई से 15 जून 2021 तक आप ऑफिशियल वेबसाइट powergridindia.com पर अप्लाई कर सकते हो। अब इसके हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो पावर ग्रिड है उसने दो ब्रांचें, इलेक्ट्रिकल और सिविल की जो ब्रांचेज है उनको कंसिडर किया है। इसमें से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसीज दी हैं, जिसमें से 11 यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 6 एससी कैटेगरी के लिए और एसटी के लिए 2 कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर की है, क्लासिफाइड की है। इसी तरीके से जो डिप्लोमा ट्रेनी है सिविल, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है और उनका क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई वैकेंसीज जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है। अब इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है। तो जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की वो होनी चाहिए फुल टाइम रेगुलर 3 years डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 70% ऑफ मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड पास मार्क्स फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 years डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए आपका, और जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 70% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। फाइनल ईयर तक टोटल मार्क्स आपके 70% होने चाहिए। और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए जस्ट पास मार्क, उन्हें आपका जो डिप्लोमा है वो क्लियर होना चाहिए। और आपका जो डिप्लोमा है वो इन डिसिप्लिन्स में होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, पावर सिस्टम में हो सकता है, या पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल के अंदर हो सकता है। जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 27 ईयर है जनरल के लिए, 30 ईयर है ओबीसी के लिए और 32 ईयर है एससी एसटी के लिए। यानी अगर इस ईयर के अंदर आप आते हो या जो आपकी टोटल एज इतनी है तो आप अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक और एमईआर एक्स्ट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो बीटेक और बीई किए हुए हैं उन ये उस एग्ज़ाम में विद और विदाउट डिप्लोमा अलाउड नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ये ओनली जो वैकेंसी है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ही हम मान सकते हैं। इसी तरीके से जो डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की जो है एग्ज़ाम या जो पेपर आएगा उसके अंदर भी यही होना चाहिए, लेकिन उसका जो डिसिप्लिन है जिसके अंदर आपका 3 years डिप्लोमा होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और एज का जो क्राइटेरिया वो भी सेम वो का वही है। ये तो हुई इसके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है और जो एज है और डिसिप्लिन जिसके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए वो ये हुआ। अब हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्स कैसे होगी, क्या उसका पैटर्न होगा। अब इसके अंदर देखो क्या सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर देखते हैं कि ये सिलेक्शन प्रोसेस ओनली रिटन टेस्ट होगा आपका। रिटन टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि कोविड की सिचुएशन में ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए, ये एक प्रोबेबिलिटी है। टाइप ऑफ रिटन टेस्ट में क्या होगा कि टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव होगा और जो हर एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से कोई एक आपका सही होगा और उसमें से 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और इस पेपर के अंदर आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट फर्स्ट में क्या होगा, आपका टेक्निकल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जिसको प्रोफेशनल नॉलेज भी बोल सकते हैं। 120 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, और जो कि आपकी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होंगे। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेन इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं या इलेक्ट्रिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे। और अगर आप सिविल से अप्लाई कर रहे हो तो जो सिविल के हैं कॉन्सेप्ट वो पूछे जाएंगे, या जिसके अंदर आपने डिग्री ले रखी है वो आपको पूछा जाएगा। पार्ट सेकेंड जो पार्ट है उसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके वोक्यूबुलरी, वर्बल कॉम्प्रहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड डाटा सफिशिएंट इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में पूछा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये है इंग्लिश प्लस में आपकी जो एप्टीट्यूड है उसका जो
होगा टॉपिक। ये जो पार्ट होगा, पार्ट सेकंड आपका इंग्लिश प्लस में जो जनरल एप्टीट्यूड है वो आपका ये टेस्ट करेंगे। तो टोटल मिला के आपके 170 क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन है उसके इक्वल मार्क्स होंगे। मार्क्स अभी इसके बारे में बताया नहीं है इन्होंने, मार्क्स बता रखा है इन्होंने सॉरी, कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जिसमें से 4 ऑप्शन होंगे और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 1/4। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे और अगर क्वेश्चन सही होता है तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो टोटल 170 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया है, आपका क्वेश्चन पेपर हो गया है। अब इसके अंदर क्वालिफाई क्राइटेरिया दे रखा है ना, रिटन टेस्ट क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए। अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो आप, इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उसको भी उन्होंने कंसिडर किया है, तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 30 मार्क्स ईच फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सेपरेटली। यानी मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे आपको पार्ट फर्स्ट पेपर के अंदर। यानी 120 के अंदर आपका 36 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। 120 क्वेश्चंस आपके हैं जिसमें से 48 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए, 48 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए 40%। और अगर आपका पेपर सेकंड है उसमें आपके 30% क्वेश्चंस यानी वन ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन, मोर देन 15 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी का, और रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम 30% पार्ट फर्स्ट के लिए है और पार्ट सेकंड के लिए 25% है। तो कंक्लूसिव तरीके से ये बता सकते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, उनको पेपर फर्स्ट में 40% मार्क्स पहले पेपर में लेके आने पड़ेंगे मिनिमम, और पार्ट सेकंड जो है पेपर उसमें आपके पार्ट सेकंड जो पेपर का उसका 30% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके पार्ट फर्स्ट जो पेपर का पार्ट फर्स्ट है उसमें 30% और पार्ट सेकंड के अंदर 25%। उसके बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से डिसाइड होगा और फाइनल मेरिट बनेगी। इसके अलावा इसके जो सेंटर्स हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न जो इंडिया है उसकी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर इनकी पोस्टिंग दी जाएगी, तो इनके जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसके जो सेंटर्स है वो दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर और देहरादून के अंदर ही दिए गए हैं। यानी 3 ही जगह इनका क्या होगा, आपका सेंटर होगा। अब इसके जो सैलरी स्ट्रक्चर है कि सैलरी इसकी कैसे की दी जाएगी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है या कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है और वो उसको ऑफर लेटर ऑफर हो जाता है, तो स्टाइफंड के टाइम में जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड होगा उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर उसको 27,500 यानी 2750 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और उसके बाद में रेगुलराइजेशन होने के बाद, मतलब ट्रेनिंग होने के बाद में इसका रेगुलराइजेशन होगा। रेगुलराइजेशन होने के बाद में 25,000 इन द पे स्केल ऑफ 25,000 टू 1,17,500 की इस रेंज में इसको दिया जाएगा। तो बेसिक आपकी 25,000 होगी और उसके साथ जो HRA, DA, HIDA, HRA और अदर अलाउंसेज है उनको मिला के आपका सैलरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं जिसको आज हमने देखा है। और इसकी जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 300 रुपीज़ है। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फ़ीस एप्लीकेशन फ़ीस अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको उनका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरा जाएगा। और जो जनरल कैटेगरी के हैं या OBC कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी के हैं उनको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और इसका जो सर्विस बॉन्ड है कि इसका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको 1 साल के ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा, मतलब उनकी ट्रेनिंग होगी 1 साल होगी। उसके बाद देयर विल बी एक्वायर्ड एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड, एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा और ये एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए होगा। इट विल बी एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स की 3 इयर्स का बॉन्ड होगा, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी है का स्टूडेंट है या OBC है या EWS कैटेगरी है तो उसमें 2,50,000 रुपीज़ का बॉन्ड होगा। और SC ST और PW कैंडिडेट है तो उसके लिए 1,25,000 का बॉन्ड होगा। मतलब 3 साल से पहले अगर आप रिजाइन देते हो तो आपको इतना बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज हमने इस पॉइंट पे डिस्कस किया है कि जो PG शैल ने जो वैकेंसी निकाली है वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा जिन्होंने 3 इयर्स का कर रखा है और जिन्होंने सिविल से कर रखा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू।